हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें एक अपने ब्राउज़र पर जाकर कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, जैसे कि GDK। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेन ब्राउज़र and click on here and search GDK Java and download। बट मेरे सिस्टम के अंदर Java ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आप Java को इंस्टॉल करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम होता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज करेंगे, जो नेटवीन यूज होता है। नेटवीन एक बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है वेब एप्लीकेशन के लिए एंड यूज टू GSP एंड सर्वलेट डेटाबेस के लिए, इसलिए हम इस आईडी को यूज करते हैं। इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक सर्वर मिल जाता है, सर्वर का नाम ग्लास सर्वर होता है, वो एक इसी का ही नेटवीन का सर्वर का टॉपिक होता है। एंड गोइंग टू नेटवीन ID डाउनलोड, ओके, एंड क्लिक ऑन हेयर। नेटवीन ID जो डाउनलोड करनी है एक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फुल हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि Java E, Java EE and C and C++ इंक्लूडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। लेकिन आपको ओनली जावा की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद जावा ही आपको चाहिए तो आप जावा यूज चूज कर सकते हैं। ओनली C++ के लिए चाहिए C++ के लिए यूज कर सकते हैं। बट मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, मैं कम्प्लीटली एक फुल स्टैक जावा में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एक फुल स्टैक को नेटवीन को ही डाउनलोड करूँगा, ओके। एंड गोइंग टू डेटाबेस। डेटाबेस आप यूज करेंगे MySQL। MySQL यूज करने के लिए आप MySQL की वेबसाइट पे जाएंगे mysql.com एंड क्लिक ऑन हेयर एंड गोइंग टू डाउनलोड ऑप्शन एंड चूज द MySQL, ओके, एंड क्लिक ऑन हेयर एंड गोइंग टू इंस्टॉलर फॉर विंडो, ठीक है ना। विंडो के लिए यहाँ पर आप चूज करेंगे, वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम में इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैं अब डायरेक्ट ही अपने वेब प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम नेटवीन को ओपन करेंगे, क्रिएट एक न्यू फाइल, it means that new project, select Java web, this the categories of technology, but use to Java web and project type web application. Click on next and change the name of the project to demo type, okay, next, and server is used to glass server 4.1, okay। यदि आप सर्वर अदर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर एक सर्वर को ऐड कर सकते हैं। अपाचा टॉमकैट भी सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा फॉर स्टार्टिंग आप सिर्फ जो नेटवीन का सर्वर है उसी सर्वर को यूज करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अभी हम कोई भी वेब की जो कंडीशन है, कोई भी वेब के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम एक सिंपल वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्लिक ऑन द फिनिश एंड जनरेट बाय डिफॉल्ट HTML पेज, ओके। डिलीटेड दिस फाइल बिकॉज हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
Going to this project of property, change the run of browser and choose the Chrome. Click on OK. Now click on again project demo type. Create the JSP page. Change the name, register, and registration दे देते हैं हम इसका नाम, finish, and this is the JSP page, and change the name, registration form. Okay, change the ID, welcome to registration. Okay, now save as, click on the right and run this file. Waiting the few minutes for generating of this project. Check the this registration page, welcome to registration. ओके, ये पेज हमारा रन हो चुका है। अब यहाँ पर एक हम फॉर्म जनरेट करेंगे जिसके द्वारा हम यूजर से वैल्यू को लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि जो हमारा एक डिजाइन ऑफ HTML है अच्छा दिखाई दे, जिससे जो लुक है, ग्राफिक डिजाइन है, वो अच्छा आ जाए। ओके, जिसके लिए हमें कुछ क्लास का यूज करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फॉर्म ले लेते हैं, एंटर, एक्शन में भी हम कुछ नहीं देंगे, अब सिर्फ हैश देंगे। मेथड टू हम पोस्ट ले लेंगे, एंटर, लेवल, okay, and click on the level, first name, and यूजर से इनपुट लेंगे हम। यहाँ पर इनपुट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टैक्स की इंफॉर्मेशन में लेंगे, एंड प्लेस होल्डर हम डाल देंगे इसके अंदर। एंटर द फर्स्ट नेम, एंड नेम यहाँ पर जो डेटाबेस में हम देंगे वो नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, फर्स्ट नेम एंड रिक्वायर्ड। ओके, now again copy this here and this and now again. Okay, change the label last name and change this name idea. Okay, and use to email ID, and change the text to here, email, now remove this first name, email ID, email. Okay, and remove this again, password,
पासवर्ड एंड पासवर्ड, ओके, रिमूव एवरीथिंग, पासवर्ड एंड इसमें ले लेंगे हम PAS पास, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्लिक ऑन दे रहे इनपुट क्रिएट करेंगे फॉर द एग्जांपल्स सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। इनपुट टाइप submit and value submit. Now and reset button, paste here and save. And to break between this BR tag and copy this again and use to here and now again use to again here and use to next level is here submit of this button in form and execute this form again, ओके। यहाँ पर हमारा एक registration.jsp पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास सबमिट बटन, रिक्वेस्ट, हमारे पास रिस्टार्ट, फॉर एग्जांपल रिस्टार्ट मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मोहन एंड कोई भी मैं इंफॉर्मेशन में डालता हूँ तो मैं वन बाय इसको डिलीट ना कर एक रीसेट का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है जिसको बोलते हैं बटन। यहाँ पे क्लिक ऑन करेंगे तो कंप्लीट जो डाटा होगा वो हमारा यहाँ पर रीसेट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ओके। नाउ अब इसी चीज़ को हम थोड़ा एक डिजाइन देने वाले हैं जिसके लिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, ओके। बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप यूज करने में हमारे पास दो बेनिफिट हैं जिससे क्या हम कोडिंग में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। सेकेंड इज जो हमारा एक फॉर्म जनरेट होता है या जिसको बोलते हैं एक फ्रंट एंड जो वेबसाइट होती है वो हमें एक अच्छे से दिखाई देता है। इसके लिए हमें यहाँ पर CSS कॉपी करेंगे इसे लिंक एंड गोइंग टू registration.jsp और यहाँ पर इसको लिंक करा देंगे या पेस्ट कर देंगे। एंड इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इतना की, जिस हमें पास इतना रिक्वायरमेंट होता है इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके। एंड टू यूज टू वन मोर फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल, ओके। नाउ एंटर हियर अगेन and remove this unnecessary code, okay, and save again and the change of the completely form. Look at this and refresh again, continue this, okay। यहाँ पर कुछ हमें आइकन चेंज करने को दिखाने को मिले, लेवल देखने को मिले और रिसेट बटन देखने को मिले, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, क्लास यूज करते हैं फॉर द इंडिविजुअली लेवल्स इनपुट के लिए भी, ओके। हम ही बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, यहाँ पर हम लेवल लिखते हैं, ठीक है। लेवल में हमें एक क्लास मिलती है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने फॉर्म में और लेवल में यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे करा। मुझे एक इमीडिएटली यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, मतलब एक न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ये देखो मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें क्लास और लगानी है और जिसका नाम होता है इनपुट में। इनपुट की जो हमारे पास एक फाइल होती है
उसी को हम फाइल को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल क्लास को कंट्रोल प्लस एन पेस्ट, ओके, एंड गोइंग टू फॉर्म, एंटर, and labels class from check label, enter, and save as, going to this, refresh again, ओके। ये मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आउटलुक है, ओके। अभी यहाँ पर मैं सब में यही फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ क्लास को, ओके। यहाँ से मैं क्लास में इनपुट में यूज कर रहा हूँ अगेन, एंड इनपुट नाउ यूज टू लेवल ऑफ कॉपी एंड कॉपी here now and copy here and save as, going to new form of registration GSP। ये completely हमारे पास एक डिज़ाइन मेरे पास मिल जाएगा जिसमें हमें एक वेलकम टू रजिस्ट्रेशन में जो पहले जैसा था वो हमें नहीं मिलेगा, अब कुछ इसमें एक एनिमेशन देखने को मिलेगी, ओके। अब यहाँ से हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बटन जो है हमारे पास हैं उन बटनों में हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास फाइल लगा देते हैं। क्लास फाइल का यूज होगा हमारे पास, जिससे कि हमें सेक्सर का यूज लगाएंगे यहाँ पर, क्लास सक्सेस जो हमारे पास यहाँ पर डाटा सबमिट हो जाता है, एंड यहाँ पर डाटा रिसेट में डेंजर का यूज करेंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पर अपने डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस पे जाने के बाद हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक ऑन करेंगे यहाँ पर और मुझे यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें कंप्लीटली जिसमें हमें यूजर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन लेनी है। सेकेंड इज क्रिएट ऑफ लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज हम क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम BR टैग देकर यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे H5। एंकर टैग का यूज करने के बाद हमें लॉगिन डॉट GSP एंड यहाँ पर लिख देंगे क्लिक हेयर नाउ। यदि आपके पास यू हैव already account then click here, save again। एंड उससे पहले हम एक अपने प्रोजेक्ट में login.jsp पेज ओपन करेंगे एंड क्लिक ऑन एयर एंड वेब पेज सिलेक्ट करेंगे, न्यू GSP चूज करेंगे जिससे हमने एक रजिस्ट्रेशन का पेज लिया था, सेम ऐसे लेंगे हम इसको भी, लॉगिन एंड फिनिश, ओके। द रिमूव दिस ऑल एंड गोइंग टू बैक registration.jsp एंड सिलेक्ट ऑल, कॉपी एंड पेस्ट हियर login.jsp। यहाँ पे चेंज कर देंगे क्या, दिस द पेज ऑफ लॉगिन, ओके, एंड रिमूव टू ऑल अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, ईमेल ID यूजेस एंड पासवर्ड। यहाँ पर एंकर टैग में लिखेंगे क्या, डू नॉट हैव एनी अकाउंट देन क्लिक ऑन हियर, इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन पेज का ऑप्शन की फाइल अटैच कर देंगे, सेव एज, ओके, एंड गोइंग टू वेब ब्राउजर्स, refresh again, continue, okay, you have already account, the click here,
मेरे पास वेलकम टू लॉगिन। यदि आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप लॉगिन नहीं कर सकते, पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, ये हमने को रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज का हमने बना लिया। अब हमें यूजर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको इंफॉर्मेशन को हम सर्वलेट के द्वारा डेटाबेस में कनेक्टिविटी कराएंगे यूजिंग टू जावा क्लास एंड इंपोर्ट ऑफ पैकेज। उससे पहले हम एक प्रोफाइल यूज करेंगे। प्रोफाइल का मतलब है कि जो यूजर होगा उस यूजर के द्वारा हम डाटा को डेटाबेस तक कैसे स्टोर करेंगे उसके बारे में भी हम जावा की क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम सोर्स पैकेज में जाएंगे। सोर्स पैकेज में जाने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर। फोल्डर का नाम होगा बैक या बैकएंड रख सकते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने बैकएंड रख दिया यहाँ पर। एंड गोइंग टू बैक फोल्डर, क्रिएट द सर्वलेट पेज एंड चेंज द नेम। एक रजिस्ट्रेशन दे देंगे जो कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन पेज है उसी का नाम दे सकते हैं। यदि नाम उसी का ना देकर आप अदर नाम भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वो सेम नाम दें। .gs यहाँ पर हम कोई भी एक्सटेंशंस नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट। बट हमें सबसे पहले एक सर्वलेट पेज जनरेट करने से पहले हमें एक पॉपअप मैसेज मिलता है कि आप सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन करते समय आप XML फाइल लेंगे जिसके द्वारा हमें डेटाबेस में कनेक्टिविटी करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यदि हम इस फाइल को नहीं लेते हैं तो हमें एक एरर आएगा, URL की हमें समस्या आएगी। इसलिए हम ऐड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट इट मीन्स डेट web.xml का भी हम यूज करेंगे। ओके, दिस इज द माई जावा क्लास एंड इस फाइल को हम एक्सिक्यूट करेंगे। यदि हमारी ये फाइल एक्सिक्यूट हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम कोड सही रन होगा। एंड ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्वलेट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट डेमो टाइप। ये हमारा कंप्लीट भी प्रोजेक्ट रन हो चुका है और ये वर्क अच्छा करेगा, इसलिए हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी HTTP की या प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर सर्वलेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं चलेगा, इसलिए हम इस पेज को रन करके देखते हैं। एंड कॉपी हेयर एंड कट हेयर एंड यूज टू बैक एंड दिस हेयर, पेस्ट हेयर एंड पेस्ट हेयर। ओके, for travel C done। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट डेटाबेस। अब हम डेटाबेस में क्रिएट करेंगे जो हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है बाय द यूजर। अब यूजर से हमें क्या क्या डेटाबेस में कनेक्ट करवाना है वो हम कहाँ पर देखेंगे, अपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर देखेंगे। हमें सबसे पहले फर्स्ट नेम यूज करना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक MySQL कमांड यूज करेंगे एंड टाइप हियर रूट क्रिएट डेटाबेस डेमो टाइप एंटर। यहाँ पे ऑलरेडी डेमो टाइप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सिलेक्ट जो हमारे पास डेटा 1 है ले लेंगे 1, एंटर एंड क्रिएट द डेटाबेस। अब हम डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यूज टू डेटाबेस करेंगे, डेमो टाइप एंड क्रिएट
टेबल, नाम दे देते हैं टेबल का, यहाँ पर रजिस्टर नाम दे देते हैं टेबल का, एंड आईडी लेंगे सबसे पहले, इसको इंटीजर में हम रखेंगे, नॉट नल। एक काम और करते हैं, जैसे हम सीरीज में लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, कोमा फर्स्ट नेम यूज करेंगे हम, जो टेबल के कॉलम है उनको कॉलम को जनरेट करेंगे हम, फर्स्ट नेम varchar, यहाँ पे आप वैल्यू 100 रख सकते हैं, कोमा लास्ट नेम varchar, सेम रख देते हैं 100, ईमेल आईडी varchar 100 and use to password pass and varchar 100, कॉमा प्राइमरी की आईडी को बना देंगे जिससे डुप्लीकेट डाटा रिपीट ना हो, प्राइमरी की आईडी। यहाँ पर आईडी जो एक सिंटैक्स एरर आया है इसको हम सोल्व करेंगे, एंड क्लिक ऑन हियर एंटर, कमिंग टू अगेन सिंटैक्स एरर, solve it now, check out this error, create table registered id into not null, auto increment name varchar, last name varchar, email varchar, password varchar 100 dot primary key id, and this the id server at one line is not auto increment, and auto increment, check out this auto increment, and first name varchar name, last name and varchar 100, email varchar, and go back to table and not tables, enter successfully, and describe of table name, table name is by default syntax spelling mistake, and register tables id, first name, email and password. Okay, now coming to, अब इसी प्रोजेक्ट पे हम आ जाते हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं ऑल फाइल, बिकॉज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। ओके, नाउ डू पोस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, डू पोस्ट यूज करेंगे, एंड रिमूव दिस ऑल अननेसेसरी कोड एंड टेम्पलेट, एंटर। डू पोस्ट हमने कॉल किया, एंड उसके बाद हम एक रिक्वेस्ट टू सेट कंटेंट करेंगे, जो हमें HTML की जो फाइल है हमने अभी क्रिएट करी इन JSP फाइल के अंदर, उस फाइल को हमें बताना है अपने डेटाबेस को कि ये फाइल किस टाइप की है। उसके लिए हमें एक रिस्पॉन्स डालते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ओके, यहाँ पर हम डाल देते हैं टैक्स HTML, एंड
सेकंड इज, अब हमें को प्रिंट कराते हैं क्या, प्रिंट राइटर, कैपिटल हम लेंगे, प्रिंट राइटर डॉट, प्रिंट राइटर के साथ हमें एक आउटपुट के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ओके, जो रिस्पॉन्स करेंगे हम जब हम एक यूजर से वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ओके। नाउ क्रिएट द वेरिएबल ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहां पर यूजर्स के द्वारा वैल्यू स्टोर होगी उसके लिए, ओके। स्ट्रिंग हम लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एफ नाम है, क्लिक ऑन करेंगे यहाँ पर एंड रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे उससे हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि जो मेरी एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हमें गेट पैरामीटर के थ्रू हम इस डेटाबेस को स्टोर कराना है, गेट पैरामीटर एंड नाम दे देंगे पैरामीटर का क्या, फर्स्ट नेम। अब जरूरी नहीं है कि आप जो एफ नेम, जो पैरामीटर नेम कहां पर देंगे, जो हमने नेम में जो पैरामीटर पास किया था फॉर डेटाबेस के लिए, जैसे कि एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है ना, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। एंड चेंज द नेम हियर, लास्ट नेम एंड ईमेल, ओके। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सेम रखें, वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ईमेल, लास्ट में मेरे पास पासवर्ड, ओके, पासवर्ड है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल क्रिएट कर दिया हमने। एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ डेटाबेस, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर हम कनेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्शन ऑफ डेटाबेस यूज टू ट्राई एंड कैच, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, कैच, ट्राई में हमारे पास एक्सेप्शन हेल्डिंग का यूज करेंगे, जहां पर एक्सेप्शन हेल्डिंग हमारे पास है। एक्सेप्शन हेल्डिंग का मतलब कोई भी डाटा एरर आता उसमें एक्सेप्शन हेल्डिंग हमें मिलती है। एक्सेप्शन लिखेंगे यहाँ पर, एक्सेप्शन ई, एंटर। यहां से हम स्टैक ओवरलैप, ओके। नाउ कनेक्शन ऑफ डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस हम कनेक्शन करेंगे, किसके थ्रू डेटाबेस हम कनेक्शन करेंगे, क्लास फॉर नेम, फॉर नेम। यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है मेरे पास, com.jdvc.driver and .mysql dot, enter and connection .con, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया कॉन। यहाँ पर हमने ड्राइवर मैनेजर URL को यहाँ पर कनेक्टिविटी करी ऑफ डेटाबेस, जो हमने सर्कुलेट के टाइम पर एक .xml की जो फाइल बनाई थी उसको समझाने के लिए हमें डेटाबेस में ड्राइवर मैनेजर
डॉट गेट कनेक्शन यूज करेंगे। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एंड यूआरएल हमारे पास क्या रहेगा, JDBC क्लोन MySQL क्लोन हाइपन एंड लोकल होस्ट क्लोन 3306। ये मेरा डेटाबेस का एक लोकल होस्ट है जहां पर डेटाबेस हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा। एंड अब जो हमने डेटाबेस का नाम दिया है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है। उस डेटाबेस का यहाँ पर हम नाम देंगे और यूजर नेम देंगे एंड पासवर्ड देंगे। हमने डेटाबेस क्रिएट किया है डेमो टाइप स्लैश, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से देख लेंगे और यहाँ पर डेमो टाइप लिख देंगे, डेमो टाइप दैट्स 1 एंड कॉमा यूजर नेम रूट कॉमा एंड पासवर्ड भी हमारे पास रूट है। ओके, हमने ये अभी तक वैल्यू कनेक्टिविटी हमने कर ली। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एड इम्पोर्ट java.sql कनेक्शन। ठीक है, अभी जो हमने वेरिएबल हमने क्रिएट किए इन वेरिएबल को हम कॉल करवाएंगे और जो यूजर से डेटाबेस या इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करके हम, ठीक है, .ps .con .prepaid स्टेटमेंट यूज करेंगे हम। एंड क्या करेंगे, जो क्वेरी हम अभी डाली थी इंसर्ट इनटू रजिस्टर टेबल, जो रजिस्टर टेबल हमने वैल्यू दी है उस वैल्यू के बेस पर हम डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अभी हमने कॉलम के जो नाम दिए हैं उन कॉलम के नाम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ठीक है, ये 4 हैं, ये हम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट नेम आएगा मेरे पास, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, email, comma and pass. Okay, now value, comma and comma, okay, comma यूज करेंगे यहाँ पर हम। एंटर। अब जो वेरिएबल हमने दिए हैं उन वेरिएबल में हमने एक पैरामीटर पास किया, उन पैरामीटर को हमें कहाँ पर यूज करना है, प्रीपेड का जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इसको यूज कर हमें डाटा को स्टोर करवाना है। ओके, ps डॉट सेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास है और फर्स्ट नेम जो मेरे पास लिया था, ये फर्स्ट नेम मेरे पास लिया था, ऐसे हम 4 के 4 ले लेंगे। एंड ईमेल, पासवर्ड। ओके, 4।
ये हमने कंडीशन ले ली है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एक इफ एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। यदि हमारे पास कंडीशन इंट यूज करके काउंट करता हूं, PS की वैल्यू इक्वल टू PS डॉट एक्सिक्यूट करा देंगे, जो हमारे पास डेटा में अपडेट हो जाएगी। ओके, और एक कंडीशन यूज करेंगे, यदि जो काउंट है मेरे पास वो काउंट ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, जब हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा सेट कंटेंट टाइप, यहां पर लिखेंगे डॉट HTML, या पहले हम टेक्स्ट लिख लें और HTML लिख लें। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, एक क्वेरी सोल्व करेंगे यहां पर हम कि आउट डॉट प्रिंट क्या मिल जाए, एक हेडिंग क्रिएट कर देंगे, हेडिंग 3, और यहाँ पर स्टाइल फॉर्म यूज करेंगे हम, क्योंकि हमें एक मैसेज या एक पॉपअप शो कराना है ड्यूरिंग, जब हमें एक यूजर के द्वारा वैल्यू मिलेगी तो वहां पर लिखा आना चाहिए क्या, रजिस्टर योर सक्सेसफुली। ओके, क्लोन डबल क्लोन एंड कलर एंड ग्रीन। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे लिखने हैं यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है ना, ये हम लिख लेंगे एंड कहाँ पर लिखें, और ये मैसेज हमें कहाँ मिलेगा, हम उसी पेज पर इसी मैसेज को ही लेना चाहते हैं, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज है उसी पेज पर हम इस मैसेज को लेंगे या प्रिंट कराएंगे। स्टाइल STYLE स्टाइल डॉट quest color dot keen and user not user register। ओके, एंड सक्सेसफुल, ये हो गया मेरे पास, एंड चेक द प्रॉब्लम्स एंड यूजर पैकेज। ओके, एंड गोइंग टू पैक, एंड एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, एंड यूज टू ओके, coming to again error and have two problems, now solve it। okay, and use to request, एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कहाँ मिले, एक रजिस्ट्रेशन जो हमने पेज किया है, JSP का जो पेज किया है उसी पेज पर हमें इस मैसेज को लेना। उसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हैं एंड RD एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर स्ट्रिंग, कहाँ पर, एक रजिस्ट्रेशन पेज पर हम चाहिए, RES रजिस्ट्रेशन डॉट JSP, हमें ये वैल्यू चाहिए, एंड रिक्वेस्ट डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। And check this out, add import request dispatcher and solve its problems, and request dot
and remove this inverted comma. Include requested. Okay, include and close this section. By default mistake, इसको भी सोल्व कर लेते हैं. And include request dot include request comma response. ओके, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया. ओके, नाउ सेव एज अगेन. एंड हमें अब इफ की कंडीशन लिख दी हमें पास जो डेटा फेल होता है तो डेटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी क्या आना चाहिए. यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करा देते हैं हमारे पास. इसी को कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. सिर्फ यहाँ लिख देते हैं यूजर नॉट रजिस्टर ड्यू टू someone error. ओके, उससे पहले हमें एक एक्सेप्शन के लिए भी हमें यूज करना है. एक्सेप्शन के लिए मैंने यूज किया, हम एक्सेप्शन में भी हम एक एरर यूज करा देंगे कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिलेगी. ठीक है, उस कंडीशन को भी हम एक अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर एक्सेप्शन एरर को शो कर देंगे. यदि कोई भी एक्सेप्शन इफ की कंडीशन और एल्स की कंडीशन फेल हो जाती है तो ट्राई कैच के अकॉर्डिंग हमें एक एक्सेप्शन हेल्डिंग आ जाएगा. मतलब उसके द्वारा हमारे कोड के अंदर प्रोग्रामिंग को लीकिंग की वजह से या प्रोग्रामिंग एरर की वजह से हमारे पास एरर आएगा. ठीक है, एक्सेप्शन अकर्ड डाल देता हूं मैं यहाँ पर. अकर्ड एंड यहाँ हम डाल देंगे डॉट गेट मैसेज और कहाँ पे डॉट रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल सेव एज. एंड एक मेन पॉइंट है, हम यूज करेंगे जार फाइल लाइब्रेरी. अब इसमें जाएंगे और यहाँ पर कनेक्टर यूज करेंगे. सिलेक्ट एंड होल्डर्स. ओके, ठीक है, एंड सेव एज. एंड गोइंग टू बैक JSP page and click on the Mohan and enter the last name and mail ID and password, जो भी नाम है, and submit. Okay, I have the some problem because अभी हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक्शन प्रोवाइड नहीं किया है. एक्शन का प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्शन RG यूज कर लेंगे एक्शन. और अब हम अपने URL पैटर्न में जाते हैं जहां पर हमें वेब मिलेगा और इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. एंटर एंड रीलोड ऑफ दिस पेज. मोहन कुमार 1 2 3 4 5 and 6 and submit here. I have the some error by to JSP page. I have some error. ओके, हमने यहाँ पे स्मॉल लिया है, कैपिटल लेना है हमारे पास. ओके, यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर हम स्मॉल कर देते हैं. ओके, क्योंकि URL की जो कंडीशन है वो समझ नहीं पा रहा है इसलिए एरर प्रोवाइड. नाउ मोहन एंड मोहन कुमार हमने ईमेल आईडी फिल करी एंड पासवर्ड हम दे देंगे mohan@123 एंड सबमिट दिस डिटेल्स एंड सबमिट.
यहाँ पर एक आइकन हमारे पास मैसेज आया है, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सक्सेसफुल की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप डेटाबेस में जाकर इसको हम अगेन सही कर सकते हैं। सेव एज एंड गोइंग टू बैक दिस वेब पेज एंड ओके। ये हमारे पास यूजर, जो हमारे पास एक यूजर है वो सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हम लॉगिन करेंगे ऑफ द वेब पेज के द्वारा, ठीक है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमने यूजर के द्वारा डाटा को स्टोर कर लिया है। एक बार हम डाटा को देख सकते हैं कि हमें जो डाटा मिला है क्या वो डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर है। उसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी फॉर्म एंड टेबल का जो नाम है वो लिख देंगे यहाँ पर, सेमीकोलन एंटर। मेरे पास यहाँ पर देखो मोहन कुमार मैंने 4 टाइम डेटाबेस को स्टोर किया है, जिससे कि मेरे पास जो डेटाबेस है वो 4 टाइम इन पे आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी डेटाबेस के द्वारा मुझे लॉगिन पेज जनरेट करना है, जिसके अंदर हमने सर्कुलेट मैपिंग किया हुआ है। जब भी मैंने एक पेज बनाया था लॉगिन जावा का हमने पेज बनाया है, जिसके अंदर हमने सेम कोडिंग करी है कि क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्टिविटी करी, और कनेक्टिविटी करने के लिए हमने सेशन का नेम फ्रॉम कॉल करवाया यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज को हम अब रिक्वेस्ट करेंगे फॉर वेब सर्वर के थ्रू। यहाँ से मोहन, और यहाँ से सबसे पहले मैं एक डेटाबेस का mohan@123 यहाँ पे पासवर्ड ले लूंगा, mohan@123 एंड सबमिट। ओके, यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, login.jsp का जो डाटा है उसको URL पैटर्न नहीं मिल रहा है कि जो डाटा कहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने URL web.xml में जाएंगे और वहाँ पे हमें एक जो हमारे पास इंपोर्ट फोल्डर था वो हमने यहाँ से लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे, इसको सेव एज करेंगे। मेरे पास लॉगिन का L कैपिटल है, इसलिए वो हमारे पास अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि ये डाटा कहाँ पर जाना चाहिए। अगेन रिफ्रेश करूंगा इसको मैं लॉगिन पेज को, मोहन एंड मोहन @ लेंगे हमारे पास 123 एंड सबमिट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक HTTP स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर मेरे पास प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर बोला है कि वेब पर कैन नॉट फाइंड सर्वर क्लास बैकएंड। हाँ, अब मैं समझ गया कि हमने जो जावा फाइल ली है उस जावा फाइल में इंपोर्ट जो पैकेज है वो समझ नहीं पा रहा है कि हमने कौन सी फाइल ली है और कौन सी फाइल को नहीं लिया। ये फाइल का नाम, छोटी छोटी जो गलतियां हमसे हुई हैं, इन गलतियों की वजह से हमारा डेटाबेस में एरर आते हैं, ठीक है। रीनेम द लुक, ओके क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं सेव कैसे करूंगा एंड गोइंग टू बैक द वेब ब्राउजर एंड कंटिन्यू बैक दिस वेब पेज एंड रिफ्रेश अगेन टू अगेन एंड select the mail ID and fill password mohan@123 सबमिट। अब एक प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, अब ये मैंने लॉग लिया है क्या, HTTP 404 नॉट फाउंड ऑफ द रिक्वेस्ट रिसोर्स। जो लॉगिन के द्वारा हम सर्कुलेट के द्वारा एक रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, डेटाबेस के पास भेज रहे हैं, तो वहां पर हमारी रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें ये एक एरर मिल रहा है। इस एरर को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में हमारे पास लॉग मिला, एक LOG लॉग मिला, और उसको अब हम चेक कर लेंगे यहाँ से, लॉगिन ओके। login.com पे जाएंगे हम, वेब अकाउंट्स लॉगिन हमारे पास क्लिक किया है, डेट क्लियर, और बाकी ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, क्लियर एंड रिक्वेस्ट एंड दिस इज रिक्वेस्ट नाउ जनरेट दिस फंक्शन रिक्वेस्ट ऑफ
and login.gsp. Okay, and submit as. Again try to, and back, refresh, and Mohan Kumar MOHAN@123. नाउ हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया था और सबमिट भी करा दिया था। इसमें अब क्या करते हैं, हम कोई भी फाइल या कोई भी यूज़र्स का नाम चेंज कर लेते हैं। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ ये, और यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ किसका, राहुल एंड कुमार, एंड ईमेल हमारे पास हो गया राहुल कुमार @123.com, एंड पासवर्ड ले लेंगे आप, पासवर्ड ले लेंगे, कुछ भी ले लो आप, राहुल @123, एंड सबमिट। मेरे पास यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल आ चुका है। अब इसी यूज़र को मैं अपने डेटाबेस में चेक करेंगे, क्वेरी चलाएंगे हम, और क्वेरी मेरे पास मिल जाएगी राहुल कुमार, ये मेरे को मिल गई। अब इसी चीज़ से मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। अब अकाउंट में अपने कोई भी एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकता हूँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है तो सबसे पहले वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हैं, जिससे कि आपका एक अकाउंट, एक प्रोफाइल, एक डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है ऑन द डेटाबेस में और सर्वर के। उसी सर्वर के द्वारा, उसी डेटाबेस के द्वारा हम लॉगिन कर पाते हैं अपनी प्रोफाइल को। सेम बेस हमने एक प्रोजेक्ट ऐसा ही बनाया है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। लॉगिन में हमने कुछ क्वेरी सोल्व करते हैं, जिसके द्वारा यदि क्वेरी में हमारे पास ईमेल या कोई भी पासवर्ड है टेबल में ऑलरेडी, तो हम उस प्रोफाइल पे क्या कर जाएंगे, रन कर जाएंगे, या हमारी प्रोफाइल शो हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर क्लिक ऑन करूँगा तो यहाँ पर एक लॉगिन के पेज पर हम जंप हो जाएंगे। अब मैंने को ईमेल आईडी क्रिएट की थी राहुल कुमार के नाम से, और एक पासवर्ड मैंने क्रिएट करा था। उस पासवर्ड का नाम हम यहाँ से चेक कर लेंगे। क्या यदि मैं पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ, जैसे कि राहुल हैज़ 123, यहाँ पे मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, तो मुझे एक क्या मैसेज मिलता है, एक मैसेज क्या मिलता है मुझे कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिड नॉट मैच। मतलब जो आपके अकाउंट में ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है और जो आपने लॉगिन में फिल किया है वो मैच नहीं है, जिसकी वजह से ये एक एरर आ रहा है। अब हम इस एरर को बैक करेंगे और एक क्या करेंगे, हम कुछ डेटाबेस में क्या कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। ठीक है ना। अब डेटाबेस में, जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस में ये कर दिया मैंने, अब मैं सेव एज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक डेटाबेस क्वेरी मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर एक एक्सेप्शन डेटाबेस की तरफ से एक एरर आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर राहुल @12 कुछ भी डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक डेटाबेस की तरफ से एक क्वेरी मिली। बोलता है कि जो एक्सेप्शन अकर्ड आया हुआ है कि आपका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस डेमो टाइप है, लेकिन अननोन डेटाबेस है। ओके, ये आपके डेटाबेस के बेस पर कोई भी क्वेरी आती है। इसी को सेव कर लेंगे और सही कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एक क्वेरी को सोल्व करते हैं। क्या कॉलम सोल्व, जो कॉलम है जो हमारे पास इसमें कॉलम है, उस कॉलम को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सेव एज करेंगे और अपने वेब पेज पे जाएंगे। इसको अगेन रीस्टार्ट करेंगे, वेब पेज को कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पर एक मैसेज आया हमारे पास, क्या, अननोन कॉलम ईमेल आईडी इन वेयर केस। मतलब यदि जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में आपका जो कॉलम है उस कॉलम में ऐसा कोई सा भी नाम की कॉलम नहीं है जहां पर ईमेल आईडी हो, तो इसलिए हमारे पास ये एरर आया है। इसको रिमूव करेंगे यहाँ से एंड सेव एज करेंगे और अपनी प्रोफाइल पे अगेन जाएंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू एंड बैक करेंगे, यहाँ से बैक एंड गो बैक। द अब करेक्ट पासवर्ड मैं डालूंगा इसमें, राहुल हैज़ 123, सबमिट। तो
तो यदि मेरे पास अब भी पासवर्ड गलत है, तो यदि आपको लगता है भूल गए, तो हम अपने डेटाबेस में जाकर उस पासवर्ड को चेक कर लेंगे। तो rahul@12 है, बैक जाएंगे, उसको हम चेंज कर लेंगे rahul@123, सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक प्रोफाइल पे हम आ गए, वेलकम राहुल कुमार, जो हमने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करा था। यहाँ तक हमने कवर करा कि जीएसपी कैसे काम करते हैं, जीएसपी के द्वारा हमें सर्वलेट और माइस्क्वेल कनेक्टिविटी में कैसे कनेक्शन किए जाते हैं और क्वेरी को कैसे सोल्व करते हैं, और कुछ मैंने एरर को क्रिएट किया है और उसी को एरर को सोल्व भी हमने करा है। ओके, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। आई होप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वेब एप्लीकेशन, how to create. Thank you watching this video.